नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज जो हम विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं बहुत ही रोचक जानकारी वाला है। विषय है अग्नि में हम स्वाहा क्यों कहते हैं। जब हम आहुति डालते हैं, आहुति के दौरान हम स्वाहा कहते हैं, तो आहुति के दौरान स्वाहा क्यों कहा जाता है, इसी विषय के साथ आज हम उपस्थित हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। मित्रों, स्वाहा का महत्व हम में से ज्यादातर नहीं जानते। ऋग्वैदिक आर्यों ने यज्ञीय परंपरा के दौरान देवताओं तक हविष्य पहुंचाने के लिए अग्नि का प्रयोग आरंभ किया, किंतु यज्ञ वेदी में हवि डालने के दौरान स्वाहा का उच्चारण किया जाता था। स्वाहा का अर्थ ही अपने आप में बहुत रोचक है। देव आवाहन के निमित्त मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा का उच्चारण कर निर्धारित हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुंचाते हैं। इस स्वाहा का निर्धारित नैरुक्तिक अर्थ है सही रीति से पहुंचाना, परंतु क्या और किसको, यानी आवश्यक भौतिक पदार्थ को उसके प्रिय तक पहुंचाना। हवन अनुष्ठान की ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। जब किसी हम यज्ञ को या अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं तो उसके सबसे अंत में हम हवन करते हैं। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक कि हविष्य का ग्रहण देवता न कर ले, किंतु देवता ऐसा ग्रहण तभी कर सकते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। निश्चित रूप से मंत्र विधानों की संरचना के आरंभ से ही इस तथ्य पर विचार प्रारंभ हो चुका था कि आखिर कैसे हविष्य को उनके निमित्त देव तक पहुंचाया जाए। विविध उपायों द्वारा कई कोशिशें याज्ञिक विधान को संचालित करते वक्त की गईं। आखिरकार अग्नि को माध्यम के रूप में सर्वश्रेष्ठ पाया गया और उपयुक्तम शब्द के रूप में स्वाहा का गठन हुआ। अग्नि और स्वाहा से रिलेटेड पौराणिक आख्यान भी बेहद रोचक है। श्रीमद् भागवत तथा शिव पुराण में स्वाहा से संबंधित वर्णन आए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में अग्नि की महत्ता पर अनेक सूक्तों की रचनाएं हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया था। अग्निदेव को हविष्यवाहक भी कहा जाता है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं तथा उनके माध्यम से ही हविष्य आवाहन किए गए देवता को प्राप्त होता है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और सुचि नामक 3 पुत्र हुए। इसके अलावा भी एक अन्य रोचक कहानी भी स्वाहा की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। इस मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को यह वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। यज्ञीय प्रयोजन तभी पूरा होता है जबकि आवाहन किए गए देवता को उनका पसंदीदा भोग पहुंचा दिया जाए। तो वो माध्यम हविष्य के याज्ञिक सामग्रियों में, वो माध्यम जो है हविष्य के याज्ञिक सामग्रियों का, वो जब ब्राह्मण देवता हवन करते हैं
अग्नि में स्वाहा बोलते हैं तभी उनको प्राप्त होता है। भविष्य के याज्ञिक सामग्रियों में मीठे पदार्थ का भी शामिल होना आवश्यक है, इसलिए शक्कर उसमें मिलाया जाता है, तभी देवता संतुष्ट होते हैं। और सभी वैदिक और पौराणिक विधान अग्नि को समर्पित मंत्रोच्चार एवं स्वाहा के द्वारा भविष्य सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने की पुष्टि करते हैं। तो दर्शकों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको स्वाहा का अर्थ पता चल गया होगा, स्वाहा की उत्पत्ति के बारे में पता चल गया होगा, स्वाहा का कार्य क्या है इसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।